जिला पंचायत की बैठक में सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को अधिकारियों के सामने रखते हुए उनके निदान की मांग की है। जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव की अध्यक्षता में संपन्न बैठक में सदस्यों ने इस बात पर नाराजगी जताई कि विभागीय अधिकारी उनके प्रस्तावों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जिस कारण क्षेत्र का विकास प्रभावित हो रहा है। सदस्यों की नाराजगी को गंभीरता से लेते हुए मुख्य विकास अधिकारी आरसी तिवारी ने भी अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए निर्देश दिए कि योजनाओं के चयन के दौरान विभागीय अधिकारी जिला पंचायत सदस्यों के साथ सामंजस्य बनाकर कार्य करें। बैठक में ब्लॉक प्रमुख पुष्पा देवी तथा हेमा बिष्ट सहित जिला पंचायत सदस्य पूरन सिंह गढ़िया, गोपा धपोला, रेखा देवी, सुरेंद्र खेतवाल, जनार्दन लोहनी, अपर मुख्य अधिकारी एसपी कोटियाल आदि मौजूद थे। क्षेत्र की सभी समस्याओं के लिए हमने एक जिला योजना की बैठक से पहले एक अधिकारी बैठक रखी थी और आज जब बैठक में आए तो बहुत जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पे हैं ही नहीं। बागेश्वर में हमारे डीएफओ नहीं है, लोक निर्माण विभाग इतना बड़ा विभाग है, उसके एक्शन नहीं है यहाँ पर। फिर भी जो सहायक अभियंता लोग उनके आए हुए हैं उनसे हमने अपनी समस्याएं रखी है उनके सामने। जैसे हमारे यहाँ साता प्यारा की रोड आप देखते हैं, कई बार डोलियों की फोटो अखबार में लगातार आती रहती है, अभी तक उसमें कोई बड़ी कार्रवाई हुई नहीं है, अभी तक उसका टेंडर प्रक्रिया रोड नहीं काटा गया है अभी तक। खटगाड़ की रोड अभी तक हमारी लटकी पड़ी है। हमारा बॉडी से नंदीगांव वाली रोड मिलान अभी तक ऐसी पड़ी है। हमारे यहाँ गुलें लगभग अभी सारी डैमेज है, अभी तक गुलों का कोई काम नहीं हुआ है। कई हमारे गाड़ गदेरों में पुल पुलियाएँ नहीं बनी है। तो ये जिला योजना से पहले हमने एक समीक्षा बैठक रखी थी और उसी पर अभी हमारी चर्चाएं हुई। सभी विभागों को हमने निर्देशित भी कर दिया कि जल्द से जल्दी इन समस्याओं का निराकरण किया जाए। गुलों की समस्या से जल्दी से निजात मिले तो थोड़ा सा कृषि में हमारे जो किसानी वाले लोग हैं वो अपनी बेहतर खेती कर पाएँ, उनका घर चल पाए, रोजगार चल पाए। तो बहुत सारी जो ऐसी समस्याएं थी निर्माण कार्यों को लेकर, विद्यालयों को लेकर, शिक्षकों को लेकर, सड़कों को लेकर, जल जीवन मिशन की जो अनियमितताएं हैं, जो जिन गाँव में पानी की पूर्ति नहीं हो पा रही है उनकी समस्याओं को लेकर, तो काफ़ी सारी समस्याओं पर अभी हमारी चर्चाएं हुई है और आश्वासन दिया है मुख्य विकास अधिकारी के द्वारा कि हम 1 महीने के अंदर इन सभी कामों को ठीक करा लेंगे। देखिए, आज हमारे जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ जिला पंचायत सदस्यों की एक बैठक है और उसमें पूरे जनपद के सभी विभागों से संबंधित समस्याओं को सदस्यों के द्वारा यहाँ पर उठाया जा रहा है और हमारे जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, विभागाध्यक्ष हैं, वो उपस्थित नहीं है, जिसकी वजह से समाधान होना संभव नहीं है और इस बैठक से अगली बैठक में समस्या को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ये काफ़ी चिंता का विषय है। हम लोगों को इतनी लड़ाई लड़ने के बाद भी समाधान नहीं हो पाना बहुत बड़ी चिंता का विषय है और हर विभाग में टाला मटोल जैसी स्थिति और हमारे सदस्यों का यहाँ पर अपमान, मैं कहूँगी कि जो माननीय सदस्य हमारे जनपद से चुने हुए सदस्य होते हैं उनका अपमान यहाँ पर हो रहा है। सरासर यही यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जब समस्याओं का समाधान नहीं होता है तो लगातार 5 सालों से एक समस्या को उठाते रहते हैं, उसका समाधान फिर ट्रांसफर होते रहता है, समाधान का कहीं पर नाम नहीं आता। योजनाएं आपने शिकायत की कि हमारी योजनाएं काट दी गई हैं, कौन रखा है, कौन काट रहा है, पता नहीं चलता। जिला योजना के मेंबर माननीय सदस्य होते हैं और उनकी योजनाएं जो हम प्रस्तावित करते हैं अपने ग्रामीण क्षेत्र में भी हम अपनी योजनाओं के बारे में बताते हैं कि हमारी योजना स्वीकृत हो चुकी है, परंतु विभाग के द्वारा चुपचाप से उसको काट लिया जाता है। न जाने किसके प्रस्ताव पर उनको पुनः जो है अगले कामों को उसमें रख दिया जाता है हमारे कार्य हटाने के बाद। आज जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ हमारी जिला पंचायत सदस्य की बैठक है और यहाँ आज सारे क्षेत्रों की समस्याओं को उठाया जा रहा है और सारे क्षेत्र की समस्याओं में हमारे क्षेत्रों की समस्या, प्रत्येक सदस्य की क्षेत्र की समस्या अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसमें जैसे कि आप सड़कों के मामलों को ले लीजिए। सड़कों में आधी अधूरी सड़कें बनी है और जो सड़कें पूर्ण बन चुकी है उसमें डामरीकरण सही ढंग से नहीं हुआ है और कहीं पर बिजली के पोल हैं तो वो भी हटवाए नहीं गए हैं क्योंकि वो दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। और जैसे कि पेयजल की समस्या है, आजकल गर्मियों का सीजन है तो पेयजल की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं, तो इसमें भी हम लोगों ने बहुत सी बातें या समस्याएं विभागाध्यक्ष को बताई हैं। और पूर्ति विभाग में जैसे कि एपीएल का बीपीएल जो इन लोगों ने कार्ड जमा करने के बाद जो एपीएल है उसका बीपीएल का एपीएल बना दिया
कार्ड बना दिया है, जिससे कि जो गरीब जनता है वो राशन सही ढंग से नहीं ले पा रही है और खाने के लाले उन लोगों को पड़ गए हैं। और जो अन्य समस्याएं हैं, जैसे चिकित्सा अधिकारी से हमारी बात हुई है कि अल्ट्रासाउंड के मामले में और ये दवाइयों के बारे में कि दवाइयाँ जो मिल रही हैं हमें वो बाहर से लिखवानी पड़ रही है। कम से कम गरीब जनता को जो ये दवाइयों का फ़ायदा मिलना चाहिए, क्योंकि और जैसे कि एम्बुलेंस की दूर दराज स्थानों में एम्बुलेंस की व्यवस्था होनी चाहिए। और जहाँ तक अन्य समस्याओं की बात है, जितनी भी समस्याएं हैं हम एक एक करके अपने विभागाध्यक्ष को बता रहे हैं और समस्याओं का हल करने की वो कोशिश कर रहे हैं। और जहाँ तक समस्याएं हैं, समाधान तो कम ही होता है, लेकिन जो सुनने वाले भी कमी हैं, क्योंकि विभागाध्यक्ष अपनी मनमानी पर उतर आते हैं। ज़्यादातर बातें सुनी नहीं जाती है और सुनी अनसुनी की जाती हैं। आज बड़े ज़ोर शोर से, बड़े तीव्र माहौल के साथ यहाँ हम अपनी बातों को उठा रहे हैं, जो समस्या सुनने के लिए हमारे विभागाध्यक्ष मजबूर भी हो रहे हैं। हमारी जिला पंचायत की बैठक पीछे आचार संहिता वगैरह की वजह से हो नहीं पाई थी, काफ़ी लंबे समय बाद हुई। इसमें सभी विभागों के हमारे अधिकारी उपस्थित थे। सभी अधिकारियों ने जो अभी तक की प्रगति रिपोर्ट है, क्या काम उनके द्वारा किया गया है, क्या काम आगे प्रस्तावित है, उसके बारे में बहुत विस्तृत रूप से सभी जिला पंचायत के सदस्यों को और अध्यक्ष जी को और उनको उपाध्यक्ष जी को अवगत कराया गया। और एक बहुत अच्छी तरह से समरसतापूर्ण जो है वातावरण में वार्तालाप हुई है अधिकारियों की और जिला पंचायत के सभी सदस्यों की। तो इससे मुझे लगता है कि कुछ समस्याओं का निदान भी होगा और कुछ जो अधिकारी हैं, हमारे कर्मचारी वगैरह हैं, उनको जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इसमें पूरी सहायता भी मिलती है। तो हमें हमेशा मिलके ही काम इसमें करना है। तो आज की जिला पंचायत की बैठक का मुख्य यही था कि पीछे जो है प्रगति जनपद की क्या है विभिन्न सभी विभागों में, और आगे क्या उनका इस वित्तीय वर्ष में प्लान है। और हमारी जो जिला पंचायत के अध्यक्ष जी हैं वो भी एक काफ़ी अच्छी सुलझी प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा भी अच्छा नेतृत्व यहाँ पर प्रदान किया गया और बड़ी अच्छी बैठक ये संपन्न हुई। कुछ सदस्यों ने सवाल उठाए कि इनकी योजनाएं काट दी जाती है, सूचित नहीं करते, किस तरह के? नहीं, इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि हर सदस्य की अपनी डिमांड होती है, उसके अपने क्षेत्र की अवधारणाएं होती हैं। वहाँ पर उसकी काफ़ी लंबी चौड़ी सोशल सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में डिमांड होती है। तो सरकार के पास संसाधन सीमित होते हैं, बजट भी कम रहता है, उसी में सबको, विभागों को, सभी को हर क्षेत्र में थोड़ा थोड़ा काम करना पड़ता है, तो उसमें कुछ कमी बेसी रह जाती है। इसमें कोई अधिकारी इस हिसाब से अपने हिसाब से योजनाओं को काटता वगैरह नहीं है, बल्कि जिला जो नियोजन समिति है वही इसको फाइनल तय करती है। तो इस साल भी अभी जिला योजना समिति की 22 को बैठक होनी है, तो ऐसा कोई प्रकरण आएगा तो उसको देखेंगे। वैसे हमने विभाग के अधिकारियों से ये कहा है कि किसी भी योजना में परिवर्तन करना है, काटना है, जोड़ना है, घटाना है, तो संबंधित प्रतिनिधि से जरूर वार्ता कर ली जानी चाहिए, माननीय विधायक जी वगैरह से। अन्यथा जो है कम्युनिकेशन गैप होता है और उसी की वजह से फिर जो है फिर बैठकों में अनावश्यक एक माहौल अच्छा नहीं रहता। तो इसको हम आगे देखेंगे। आज जनपद स्तरीय अधिकारियों की बैठक जिला पंचायत द्वारा आयोजित की गई थी, क्योंकि ये बैठक बहुत पहले, चुनाव से पहले हो जाने चाहिए। बैठक तय थी, लेकिन आचार संहिता रखने के कारण वो बैठक उस समय निरस्त की गई थी, क्योंकि जनपद स्तर की बहुत ज़्यादा समस्याएं क्षेत्र में होती है। तो आज सभी यहाँ पर जनपद स्तर के अधिकारी उपस्थित थे, माननीय जिला पंचायत के सदस्यगण उपस्थित थे और जनपद के विकास के लिए उनके द्वारा क्षेत्र की समस्या रखी गई, विशेष करके PMJY, PWT, सिंचाई विभाग, जल निगम, जल संस्थान, वन विभाग, खाद्य विभाग, सभी विभागों की आवश्यक समस्याएं थी, जो कि यहाँ पर समाधान करने की यहाँ पर बात रखी गई अधिकारियों द्वारा। क्योंकि हमारे जनप्रतिनिधि जब क्षेत्र की समस्याएं लेके लंबे समय से बैठक करने का वो करे, तो आज बैठक करके उन समस्याओं का समाधान का आश्वासन मिल गया है और तुरंत ही अभी जिला योजना की भी बैठक होनी है। जनपद के जो विकास कार्य भी बहुत जल्दी पूर्ण होंगे और सभी लोग जनप्रतिनिधि अधिकारी मिलकर केवल जनपद के विकास के लिए संकल्पित होकर कार्य करेंगे और जनपद के विकास में हमेशा अग्रसर रहेंगे। मैं सभी आज की बैठक के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ और आने वाले समय में जो भी समस्याएं आएंगे सभी मिलकर उसका समाधान करेंगे। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।